हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सामान्य जानकारी के कुछ क्वेश्चन लाए हैं। तो इस क्वेश्चन में हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे इस बार वीडियो एग्जाम में आएंगे और साथ में ही आपको हर एक क्वेश्चन का डिफाइन भी किया जाएगा। उससे पहले हम आपको उनसे मिलाते हैं जिन्होंने हमारे क्वेश्चन का जवाब सही दिया था। तो यहाँ पर अखिल द्विवेदी ने हमारा पहला कमेंट किया था और उन्होंने नेता का हमने पूछा था कि नेता का स्त्रीलिंग क्या होता है। तो नेता का स्त्रीलिंग हमारा क्या होता है? नेत्री होता है। साथ में अन्नू पटेल ने हमारे जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन के इन्होंने सही जवाब दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारे हैं जो आदित्य चंदेल जी हैं, तो उन्होंने कहा टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो हमने उसकी लिंक दे दिया है। आप ज्वाइन हो जाइए और वहीं पर आपको टेलीग्राम से जुड़ेंगे तो आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड हो जाएंगी। और यहाँ पर है यंजी ट्रिपल सी गोयल ने, इन्होंने भी बी नंबर सही किया है, नेत्री इन्होंने दिया है। और हमने एक क्वेश्चन दिया था पंडित का जो स्त्रीलिंग होता है तो क्या होता है? तो पंडित का स्त्रीलिंग होता है पंडिताइन, जहाँ पर यहाँ पर अश्विनी साक्या ने सही जवाब दिया है और श्रुति मिश्रा ने भी इसका सही जवाब दिया है। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इससे हमको लगता है कि नहीं बच्चे हमारे क्या हो रहे हैं, पढ़ते हैं और पूरा वीडियो भी देखते हैं और वो अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो उस पर कमेंट भी करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है कि राजस्व विभाग में राजस्व सचिव शाखा के अंतर्गत कुल कितने विभागाध्यक्ष होते हैं? तो इसके अंतर्गत हमारे फ्रेंड्स पांच हमारे विभाग होते हैं। जैसे कि हमारा एक विभाग होता है राजस्व परिषद, दूसरा हमारा होता है चकबंदी आयुक्त, तीसरा होता है राहत आयुक्त और चौथा होता है निदेशक अर्थात हम बोल सकते हैं भूमि अध्यादेश, और पांचवें हमारे होते हैं जिला गजेटियर जिसे बोलते हैं प्रमुख संपादक। तो इस प्रकार से इसका हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? सी नंबर सही होगा। इसमें से 5 हमारे विभागाध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ हमारा आ रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन है चकबंदी संबंधी कार्य राजस्व परिषद के किस अनुभाग के द्वारा किया जाता है? तो ये हमारा अनुभाग 8 के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया जा रहा है यहाँ पर कृषि दुर्घटना बीमा योजना का संचालन कब से हो रहा है? तो ये हमारा जो कृषि दुर्घटना बीमा का संचालन हो रहा है ये हमारा बी नंबर सही होगा। यहाँ पर 5 अक्टूबर 2004 से ये सभी धारकों जो भूधारकों हैं या सभी धारकों के लिए यहाँ पर कृषि दुर्घटना बीमा दी जाती है। इसके लिए वो व्यक्ति पात्र होते हैं जिनकी उम्र 12 से 70 वर्ष होती है और उनके नाम खतौनी में खातेधारक और साख खातेदार के नाम पे अंकित होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है चकों के लिए नाली एवं मर्ड की व्यवस्था कौन करता है? तो फ्रेंड्स ये टफ क्वेश्चन आपको लग रहे हैं, मगर फ्रेंड्स अगर इसका टॉपिक आप चाहते हैं कि हम बोर्ड में आपको बताएं तो बहुत ही जल्दी इस प्रकार के टॉपिक को, क्योंकि ये लेखपाल से संबंधित है अर्थात गांव से भी संबंधित है, तो ये टॉपिक आपके जरूर आएंगे। तो अगर इस प्रकार के आपको पढ़ना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको हम वहाँ पर पढ़ा देंगे। चलिए 104 हमारा क्वेश्चन क्या दिया है? चकबंदी योजना में जो नाली एवं मरमर की व्यवस्था की गई है कौन करता है? तो इसकी व्यवस्था हमारा कौन करता है? जो चकबंदी विभाग के लोग होते हैं वही हमारे इसका प्रयोग करते हैं। और ये हमारी चकबंदी योजना कब से लागू हुई थी? तो 1958 में लागू हुई थी और ये संपूर्ण प्रदेश में लागू किया गया था। प्रदेश में कम से कम एक बार चकबंदी कार्यक्रम लागू किया जा चुका है और इसके अंतर्गत प्रमुख कार्य खातेदारकों को बिखरी जोतों को एकत्रित करना होता है। जो चकबंदी होता है तो बिखरे चारों तरफ से जो खेत होते हैं उनको एकत्रित करके हमारा एक गठ तैयार किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया रहा है 105 में जनपद स्तर पर चकबंदी का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो जनपद स्तर पर सर्वोच्च अधिकारी चकबंदी का कौन होता है? तो वहां पर जिला उप संचालन चकबंदी होता है और इसमें से चकबंदी अधिकारों को विभिन्न स्तरों पर और विभिन्न नामों में विभाजित किए गए जनपद स्तर चकबंदी का सर्वोच्च अधिकारी दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम कब बना था? तो उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 में बना था। तो हमारा इसका सही जवाब हमारा कौन हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। और इस अधिनियम का प्रावधान था कि राज्य सरकार इस नियम द्वारा निर्धारित और इसके अंतर्गत अभिलेखों को तैयार करने के लिए जो भी हमारे विदित किए जाते हैं तो हल्के वगैरह काम हमारे लेखपाल की नियुक्ति करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया है पशुओं के संक्रामक रोग से फैलने पर लेखपाल किसे रिपोर्ट देता है? अर्थात पशुओं पर कोई हमारी संक्रामक रोग अगर फैलता है तो उसके लिए क्या करेंगे? यहाँ पर पशु चिकित्सा अधिकारी को यहाँ पर कह सकते हैं कि हम लोग
वहाँ पर उनको रिपोर्ट देंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया जा रहा है कि लेखपाल के संक्रामक हमने बता दिया है। लेखपाल के संक्रामक रोग फैलने पर लेखपाल किसे पशु चिकित्सक देता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लेखपाल द्वारा 10 अगस्त से प्रारंभ की जाने वाली खेतों की पड़ताल को क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं खरीफ। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, खरीफ बोलते हैं। और वर्ष में 3 बार खेतों का निरीक्षण करता है, इसे राजस्व भाषा में पड़ताल कहते हैं, समझ गए होंगे। और वर्ष की प्रथम पड़ताल 10 अगस्त से ही प्रारंभ होती है, जिसे खरीफ पड़ताल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया जा रहा है लेखपाल द्वारा गांव का वर्ष में 3 बार खेत का दौरा करना कहाँ वर्णित है। तो इसको भी हम लोग ले सकते हैं कि ये हमारा वर्णित है पैरा का 50 में। लैंड रिकॉर्ड्स मैनुअल का पैरा का 55 में वर्णित किया गया है कि खसरा और सजरा को अनुरक्षित करने के लिए लेखपाल अपने हल्के के प्रत्येक गांव में, ठीक है, जो हल्के गांव का होता है, प्रत्येक वर्ष में 3 बार खेत का दौरा करेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया है नक्शा के संबंध में सत्य कौन है। तो यहाँ पर कौन सा है, तो यहाँ पर ये जैसे प्रत्येक गांव का एक नक्शा होता है, ये भी सही है। नक्शे पर गांव की चौदही होती है, ये भी सही है। नक्शे पर प्रत्येक खेत की चौहद्दी होती है, ये भी है। और इसमें से हमारा डी नंबर सही हो जाएगा, अर्थात ये हमारा सही जवाब है डी नंबर। अगला हमारा क्वेश्चन दिया जा रहा है रसायनों का एक समूह है जो कोशिका विभाजन और पौधों के गठन को प्रभावित करते हैं। तो इसका हमारा सही जवाब क्या होगा। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा जिसे बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। ठीक है, साइटोकाइनेसिस या हम केसियस बोलते हैं। और इसमें रसायनों का एक समूह होता है जो कोशिका विभाजन और अंकुर निर्माण को प्रभावित करते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया जा रहा है, यहाँ पर हमारा कौन सा जवाब हो गया था, पहला सही हो गया था। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं फेफड़े के प्रभावित अंग कौन है। तो फेफड़े के हमसे जो प्रभावित अंग कौन, फेफड़े डाट के प्रभावित अंग है, अर्थात हमें पूछ रहा है फेफड़े किस प्रकार से प्रभावित होते हैं। तो हमारे कैसे होते हैं, कह सकते हैं कि फेफड़े श्वसन क्रिया के दौरान ही प्रभावित होते हैं। ठीक है, श्वसन क्रिया में हमारे प्राथमिक हमारे होते हैं फेफड़े होते हैं, इससे हमारे फेफड़े प्रभावित अंग होते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया जा रहा है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। तो ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, आपको ये क्वेश्चन कमेंट करके बताना है 13 नंबर कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। यहाँ पर है कार्ल सीले, हुक, जीनबर्ग और विलियम्स। ये जरूर आप कमेंट करके बताना, ऑक्सीजन की खोज डैश करके आप लिख देना आंसर कौन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इनको कहते हैं संयोजकता इलेक्ट्रॉन। जो हमारे परमाणु के बाहरी कक्षा में होते हैं वो कोशिका को इस संयोजी ऊतक कहते हैं, और संयोजी कोश में विद्यमान इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन अधिक ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए वे अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया जा रहा है 1 जीबी के बराबर कितने केबी होता है। 1 जीबी के बराबर कितना केबी होता है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा हो जाएगा, देखिए 24 × 24 अर्थात 1024 × 1024 हमारा हो जाएगा, अर्थात इसे बोलते हैं गीगाबाइट। जो जीबी शब्द का प्रयोग ही होता है वही हमारा होता है 1024 का क्यूब, ठीक है, बाइट, या हम बोल सकते हैं 1024 का स्क्वायर, ठीक है, जिसे बोलते हैं किलोबाइट। इस प्रकार से हमारा होता है। और ये डिजिटल हमारा फॉर्मेशन के अनुसार यूनिट का गुणक है, जिसे बोल देते हैं हम लोग केबी, जीबी। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन दिया है 116 कि वह रानी जिसका उपनाम ब्लडी मैरी था, वह रानी जिसका नाम ब्लडी मैरी था, तो वो हमारी कौन थी। तो ये हमारी थी मैरी प्रथम। ये मैरी प्रथम हमारी थी ब्लडी मैरी। तो इनके बारे में हम लोग बात करते हैं कि ये हमारे क्या हैं। तो ये जो मैरी जो थी 1 जुलाई 1553 से ये नवंबर 1558 तक इंग्लैंड और आयरलैंड की रानी थी। और प्रोटेस्टेंटों को धार्मिक उत्पीड़न करने के कारण इन्हें रक्त पिपासु एवं ब्लडी मैरी के रूप में जाना जाता है। अपने 5 वर्ष के दौरान इन्होंने मरियन उत्पीड़न में 280 से अधिक राजधर्म विरोधियों को जला दिया था। इसी कारण ये कुछ ज़्यादा ही प्रोग्रेस हो गई थी, या हम लोग बोल सकते हैं हाईलाइट हो गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जब एक वस्तु का मूल्य बढ़कर 960 रुपये से 1000 रुपये हो जाता है और यदि मांग की मात्रा 4600 से 4200 हो जाए तो मांग की चाप लोच का
पता लगाएं। तो इसके लिए फ्रेंड्स हमारा एक सूत्र होता है, इसको आपको सूत्र बता दे रहे हैं। इसका हमारा सूत्र डायरेक्ट अगर लगाना चाहते हैं तो आप होता है P1 प्लस P2 बटे QD1 इंटू QD2 इंटू डेल्टा QD अटे डेल्टा P होता है। ठीक है, तो ये हमारा होता है जिसमें से आपको इसमें सॉल्व करना होता है। और ये थोड़ा सा आपको बहुत पहले का हमारा क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलने ही नहीं देखने को, मगर यहाँ पर दे दिया है। वैसे लेखपाल में ऐसे क्वेश्चन हमारे देखने को ज़्यादा मिलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि विशेषताओं का उनकी बाजार संरचना के साथ मिलान करें, तो इसमें से कौन सा ही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा अल्पाधिकार। ठीक है, इसका हमारा अल्पाधिकार सही मिलान जब करेंगे तो हमारा अल्पाधिकार होता है, जिसे विशुद्ध प्रतियोगिता कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया रहा है, निम्नलिखित में किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है। तो मैंने आपको जिसमें से नदियां बताया था वहां पर मैंने क्वेश्चन बताया था कि मैंग्रोव वन हमारा कहाँ पर पाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक हैं। और ये जो मैंग्रोव वन है वो कच्छ वनस्पति अर्थात भारत में हमारे काफ़ी दूर तक फैले हुए हैं। और इसके बाद अगर पश्चिम बंगाल के बाद देखा जाए तो गुजरात हमारा किसमें दूसरे नंबर पर आता है इस मैंग्रोव वन में। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व है। तो मानस टाइगर हमारा कहाँ पर है, ये हमारा है असम राज्य में है। ठीक है, असम राज्य में जो आरक्षित क्षेत्र है उसमें प्राण उद्यान इसके द्वारा हमारे विश्व विरासत स्थल में भी जो प्रोजेक्ट टाइगर थे हाथी आरक्षित क्षेत्र, ये असम का जयमंडल आरक्षित क्षेत्र इसलिए इसे बोला जाता है। हिमालय की तलहटी में स्थित मानस बाग आरक्षित क्षेत्र भूटान के रॉयल मानस राष्ट्रीय प्राण उद्यान के साथ साथ संलग्न है, इसलिए कुछ ज़्यादा ही हमारा IMP हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम क्या था। तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति हमारे कौन थे, वो हमारे थे मेजर यूरी गार्गिन। और ये हमारे 12 अप्रैल 1961 को यहाँ पर गए थे। ठीक है, 1961 को 12 अप्रैल 1961 को पृथ्वी की परिक्रमा पूरी की थी। और वो पृथ्वी की कक्षा और अंतरिक्ष दोनों की यात्रा करने वाले प्रथम मानव थे। ठीक है, और अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की कि कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों अर्थात रोहिलखंड और ऊपर दोआब में बोली जाती है, तो वहाँ पर हमारी कौन बोली जाती है, खड़ी बोली बोली जाती है। वहाँ पर हमारी खड़ी बोली बोली जाती है। जैसे दिल्ली के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में होती है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी उत्तराखंड और राजस्थान में ये बोली जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन दिया जा रहा है, कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा देश है, ब्राजील, यूनाइटेड स्टेट, फ्रांस, जर्मनी। तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पर एक आंकड़ा भी अंकित किया गया था जिसमें से बताया गया है कि यहाँ पर हमारा जो चीन है तो चीन ही हमारा इसमें से आगे होगा। वैसे यूपी हमारा जैसे भारत देश था, यूपी में हमारा, मगर इसके बाद हमारा ये चीन है सबसे ज़्यादा गेहूँ का उत्पादक है, भी हमारा भारत आता है और भारत में सबसे ज़्यादा यूपी होता है। अगला है, नूरजहां किस मुगल साम्राज्य की पत्नी थी। तो नूरजहां किस मुगल साम्राज्य की पत्नी थी, तो ये हमारी थी जहांगीर। ठीक है, जहांगीर की पत्नी थी। तो ये जहांगीर हमारे जो मुगल सम्राट थी तो जहांगीर की पत्नी थी। और 25 मई 1611 से 28 अक्टूबर 1627 तक मुगल साम्राज्य की सामग्री थी। और आधिकारिक रूप से देखा जाए तो इनका नाम भी बदला गया था। ठीक है, और इनका पदशाह बेगम भी नाम रखा गया था। अगला है, तराइन का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो तराइन का युद्ध हमारा जो लड़ा गया था वो हमारा लड़ा गया था 1991 ईस्वी में। और किसके साथ लड़ा गया था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच लड़ा गया था। और प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी की सेना चौहान की राजपूत सेना से हार गई थी। और दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी ने अपनी हार का बदला भी ले लिया था। और दूसरा हमारा कब हुआ था, 1192 ईस्वी को हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया है कि 1947 में ताड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था। तो 1749 में ताड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था। तो किसने किया था, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ठीक है, 1749 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ताड़ित चालक का प्रयोग किया था। ये ताड़ित चालक होता क्या है, विद्युत छड़ का सिद्धांत सर्वप्रथम इन्होंने ही दिया था। और कई वर्षों के बाद इसे घरेलू उपयोग में भी लाने लगे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बोल सकते हैं कि अगला हमारा क्वेश्चन कौन है। तो अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर दिया जा रहा है
एक वस्तु उस समय स्थिर संतुलन में होती है जब वह क्या होती है, जब वह विश्राम की अवस्था में होती है। ठीक है, कब होती है, जब वह विश्राम की अवस्था में होती है। अगला हमारा क्वेश्चन दिया जा रहा है, एक समतल सतह के माध्यम से सतह के लिए सामान्य कुंजी चुंबकीय प्रवाह घनत्व और सतह के क्षेत्र का गुणज है, तो कौन हमारा होगा, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा जो एक समान चुंबकीय होता है, चुंबकीय प्रवाह होगा यहाँ पर। ठीक है, चुंबकीय प्रवाह। संविधान का निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन है, तो संविधान का निर्माण करने वाला देश हमारा कौन सा है, ये हमारा किया था यूएसए ने सर्वप्रथम किया था। कब किया था, 21 जून, देखिए इसकी डेट रखना, 21 जून 1788 ईस्वी को किया था सर्वप्रथम अमेरिका ने। ठीक है, और अमेरिकी संविधान की पुष्टि की गई थी और प्रथम स्थायी संविधान था ये, और ये जो अस्तित्व में कब आया था, 1789 में ये अस्तित्व में भी आया था। चलिए इसके बाद अगर हम बात करें कि अगला हमारा क्वेश्चन दिया जा रहा है, चंडीगढ़ की संसदीय सीटों अर्थात लोकसभा की संख्या कितनी है, तो वहाँ की हमारी संख्या कितनी है, सिर्फ एक ही सीट हमारी वहाँ की है लोकसभा में। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहते हैं, तो सरकारी निकायों को क्या कहते हैं, तहसील स्तर में उसको हम लोग बोलते हैं पंचायत समिति। ठीक है, क्या बोलते हैं, पंचायत समिति बोलते हैं, और ये भारत के लिए मतलब बोल सकते हैं कि ग्राम पंचायत के सामने। अगला हमारा क्वेश्चन दिया जा रहा है कि मालगुडी डेज द्वारा लिखा गया हमारा क्या था, तो मालगुडी डेज द्वारा क्या लिखा गया है, और ये लिखा गया है हमारा R.K. नारायण। मालगुडी हमारे किसके द्वारा, R.K. नारायण द्वारा। अगला है, प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनतकालीन स्मारक में दशातीर्थ हैं, तो ये हमारे किस में किए गए हैं, ये हमारे किए हैं बलबन ने किया था इसका वास्तविक। ठीक है, बलबन का मकबरा, अर्थात हम कह सकते हैं कि 1287 में इसकी मृत्यु हो गई थी बलबन की, और वस्तुकाल की विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण था, और इसका वास्तविक मेहराब अर्थात भारत में पहली बार दिखाई देने के लिए देखा गया था, जो दिल्ली में महरौली निकट हमारा है कुवत उल इस्लाम। ठीक है, जो काम्पवेल्स में गयासुद्दीन बलबन का मकबरा है, और उपमहाद्वीप का पहला खुला वास्तविक मेहराब था। ठीक है, और ये कुवत उल इस्लाम जो बनाई थी हमारे, तो वो किसने किया था, गुलाम जो हमारा गौरी का था, हमारा कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला हमारा क्वेश्चन है, अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय था, तो जो कट्टर सूफी संप्रदाय थे तो वो हमारे सूरावर्दी के अंतर्गत आते हैं। मध्यकाल के दौरान भारत में अपनी जड़ें मजबूत करने वाली सूफी पद्धतियों में सूरावर्दी को सबसे अधिक रूढ़वादी माना जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन हमारा है, मध्यकाल के दौरान मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया है, तो किसने स्वीकार किया है, यहाँ पर ड्वाइट वाल्डो ने किया है, ड्वाइट वाल्डो ने किया है। तो फ्रेंड्स ये हमारे 35 क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो हमारे बहुत ज़्यादा थे, बस फ्रेंड्स ये वीडियो हमारा कुछ ज़्यादा ही लेंदी होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, इस कारण हम सेकंड पार्ट में इसका डाल देंगे, या हम इसकी PDF अपने टेलीग्राम नंबर में डाल देंगे, तो वहाँ पर आपको आंसर शीट भी दी जाएगी और उससे आप मिलान कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स।